लव और अरेंज मैरिज वाली बीवी का शिमला हनीमून में पहनावा। अब तो अनुराग भाई की भी शादी तय हो गई है। कैसा लग रहा है तुझे बेटा? कुछ दिन बचे हैं, जी ले अपनी जिंदगी मौज से, फिर तो पूरी जिंदगी बीवी के इशारों पर ही नाचना है तुझे। अरे यार ऐसा नहीं है, तारा बहुत अंडरस्टैंडिंग है। पूरे 5 साल का रिलेशनशिप है हमारा और फाइनली जाकर हमारी लव मैरिज हो रही है। अरे वैसे तूने अभी तक हमारी होने वाली भाभी की फोटो नहीं दिखाई। चल दिखा कौन है हमारी भाभी जिसने तुझ जैसे लंगूर को पसंद किया है। अनुराग अपना फोन निकालता है और अब अपने फोन में अपनी गर्लफ्रेंड तारा की फोटो अपने सभी ऑफिस कलीग को दिखाने लगता है। अरे यार हमारी भाभी तो बहुत सुंदर है और कितनी मॉडर्न भी है। ये तो मुझे किसी मॉडल की तरह लग रही है। अरे वो तो लगेगी ना, तारा पहले मॉडल ही तो थी। अब कुछ समय पहले ही इसने इस प्रोफेशन को छोड़ा है। एक तो इस मॉडल और ऊपर से सुंदर बीवी मिल रही है। काश मुझे भी कोई ऐसी लड़की मिले। अरे भैया अनुराग तो सच में काफी किस्मत वाला है। एक तो इसकी लव मैरिज हो रही है, ऊपर से लड़की इतनी सुंदर और मॉडर्न है। मेरी तो आज तक एक गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी। चाहे मेरी अरेंज मैरिज ही क्यों ना हो, लेकिन मैं करूंगा तो ऐसी ही मॉडर्न लड़की से शादी। अरे नितिन तू किस सोच में पड़ गया? तू भी कुछ बोल। वैसे तू भी अनुराग की उम्र का है, तू कब कर रहा है शादी? हाँ यार जल्दी करूंगा और तुम सबको बुलाऊंगा। नितिन को भले आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही थी, लेकिन उसे हमेशा से ही मॉडर्न लड़कियों का शौक रहा था। ऑफिस से घर जाते हुए रास्ते में जब नितिन को कुछ मॉडर्न लड़कियां दिखती हैं तब, अरे यार लड़कियां तो इन मॉडर्न कपड़ों में ही अच्छी लगती हैं। सूट सलवार का जमाना तो 100 साल पहले का था। मैं भी कोई ऐसी ही लड़की लाऊंगा अपने लिए। खुद से बात करते हुए नितिन जब घर आता है तो वहाँ नितिन की माँ माधवी नितिन के घर आते ही, नितिन बेटा आ गया तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। अच्छा सुन, अपने मैनेजर को मैसेज करके बोल देना कि कल तू ऑफिस नहीं जाएगा। लेकिन क्यों माँ, कल हमें कहीं बाहर जाना है क्या? हाँ भैया, हम कल बहुत स्पेशल जगह जा रहे हैं आपके लिए लड़की देखने। अब तो मेरी भी भाभी आएंगी। क्या कहा? रिश्ता? लेकिन माँ ऐसे अचानक क्यों? और आपने इस बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? और लड़की कौन है? बेटा वो मेरी सहेली है ना रमा, उसकी बेटी है सिमरन। रमा मेरे बचपन की सहेली है। रमा के पति मनोज जी की तबीयत आजकल कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी है। सभी घर में काफी परेशान हैं उनके। मनोज जी चाहते हैं कि उनके जीते जी उनकी सिमरन की शादी हो जाए। सिमरन काफी प्यारी बच्ची है। बचपन में तू और सिमरन काफी खेलते भी थे। तो माँ अगर उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है फिर तो हमें शादी की तैयारी काफी जल्दी करनी होगी। मगर इतना सब कुछ इतने कम समय में कैसे होगा? अगर मुझे लड़की पसंद नहीं आई तो फिर क्या होगा? रिश्ता तो मैंने तेरा सिमरन के साथ ही तय कर दिया है। वो तो बस फॉर्मेलिटी के लिए हम उनके घर जा रहे हैं। अचानक से अपना रिश्ता तय हो जाने की वजह से नितिन काफी परेशान था। तो वहीं अपनी माँ के कहने पर जब अगले दिन नितिन अपने परिवार के साथ सिमरन के घर उसे देखने के लिए जाता है तो उसे सिमरन बिल्कुल पसंद नहीं आती। जिस नितिन को हमेशा से मॉडर्न कपड़े और खुले ख्यालों वाली लड़की चाहिए थी, वहीं सिमरन बिल्कुल उल्टी थी। वैसे आपने आज हमारी वजह से सूट सलवार पहना है या आप हमेशा इसी तरह के कपड़े पहनती हैं? जी हाँ, मैं तो हमेशा से ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। बल्कि मैं तो आज साड़ी पहनने वाली थी लेकिन समय ही नहीं मिला। हे भगवान, कहाँ मुझे शीला जैसी लड़की चाहिए थी, लेकिन ये तो पूरी सरस्वती है। कुछ भी हो लेकिन मैं इससे शादी नहीं करूंगा। उनके घर से आते ही नितिन अपनी माँ से सिमरन से शादी करने के लिए मना कर देता है। लेकिन क्यों नितिन? सिमरन कितनी संस्कारी लड़की है, घर गृहस्थी अच्छे से संभाल सकती है। वो आजकल की लड़कियों की तरह मॉडर्न नहीं है। वो परिवार को सहेज के रखेगी। मुझे ऐसी लड़की तो नहीं चाहिए, मुझे मॉडर्न लड़की चाहिए आजकल के जमाने की। वो तो ऐसे लगती है कि जैसे 2025 में नहीं बल्कि 1880 में जी रही हो। बस नितिन बहुत हुआ। मैंने कहा ना कि तू सिमरन से ही शादी करेगा। अगर तूने सिमरन से शादी नहीं करी तो अपनी माँ का मरा मुंह देखेगा। तू समझा? और हम इसी महीने ही शादी करेंगे। अपनी माँ के मुंह से इतनी बड़ी कसम सुनकर नितिन अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था और उसे शादी के लिए हाँ करनी पड़ती है। तो वहीं जब ऑफिस में नितिन के सभी दोस्तों को उसकी शादी के बारे में पता चलता है तो, अरे नितिन कल तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था और अब अचानक से तेरा रिश्ता तय हो गया और तेरी शादी भी हो रही है। अरे वो भी मेरी शादी से 2 हफ्ते पहले। क्या करूं यार, मजबूरी है, वरना मैं इतनी जल्दी शादी थोड़े ना करता। अरे चल कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वैसे हमें हमारी होने वाली भाभी की फोटो तो दिखा, हम भी तो देखें कि कैसी है हमारी होने वाली भाभी। अरे फोन में उसकी फोटो जो है उसमें तो उसने बहन जी वाला सूट पहन रखा है। अगर इन सबको मैं वो फोटो दिखाऊंगा तो ये सब तो मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। नहीं नहीं नितिन, तू सिमरन की फोटो उन्हें नहीं दिखा सकता।
अरे वो कल मेरा फोन रीसेट हो गया था ना, तो सारी फोटोज डिलीट हो गई। मैं फिर कभी दिखा दूंगा तुम्हें फोटो। नितिन बहाना बनाकर अपने ऑफिस कलीग्स को सिमरन की फोटो नहीं दिखाता। तो वहीं अब जल्दी ही सिमरन के पिता की खराब तबीयत के चलते सिमरन और नितिन की मंदिर में सादगी बड़े तरीके से शादी हो जाती है और आज सिमरन और नितिन की सुहागरात होती है। नितिन जैसे ही कमरे में आता है तो देखता है कि सिमरन बेड पर घूंघट ओढ़कर बैठी है। ये देखकर नितिन, हे भगवान, ये तो 90s की मूवी की हीरोइन की तरह बैठी है। पता नहीं ये मेरा लाया हुआ गिफ्ट पहनेगी भी या नहीं। नितिन अब सिमरन के पास जाता है और बेड पर बैठ जाता है और धीरे से जैसे ही नितिन सिमरन का घूंघट हटाने लगता है तो सिमरन अपना घूंघट पकड़ लेती है। अरे क्या हुआ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? जी नहीं, वो मुझे शर्म आ रही है। अरे अब कैसी शर्म, अब तो मैं तुम्हारा पति हूँ। वैसे मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया था, मेरा बड़ा मन है तुम इसे पहनो। नितिन के कहने पर जब सिमरन उस बैग से नितिन की लाई हुई ड्रेस निकाल कर देखती है तो फौरन उसे जमीन पर फेंक देती है। ये क्या लेकर आए हैं, मैं इसे नहीं पहन सकती। मुझे माफ कर दीजिए नितिन जी, लेकिन मैं ये नहीं पहन पाऊंगी। इतने प्यार से मैं गिफ्ट लाया था और इसने नीचे फेंक दिया। कोई और मॉडर्न लड़की होती तो खुशी से पहनती। ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे रिटर्न कर दूंगा। तुम बहुत थक गई होगी ना, सो जाओ, मैं भी सोफे पर सो जाता हूँ। लेकिन आप सोफे पर क्यों सोएंगे? हम तो पति पत्नी है ना, हमें एक ही बिस्तर पर सोना चाहिए। नहीं नहीं, मैं सोफे पर ही ठीक हूँ। हम अभी एक दूसरे को ठीक से जानते नहीं है, तो इसलिए पहले हमें एक दूसरे को जान लेना चाहिए। नितिन सोफे पर सो जाता है तो वहीं सिमरन सारी रात काफी दुखी रहती है। ऐसे 1-2 दिन गुजरते हैं और आज सिमरन की पहली रसोई की रस्म होती है। सिमरन भारी सी साड़ी पहनकर और उसके ऊपर आंटी वाला स्वेटर पहनकर घूंघट करके अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है और जब खाना लेकर बाहर सिमरन डाइनिंग टेबल पर आती है तो, सिमरन बहू, तुम्हें यहाँ घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ घूंघट की कोई रस्म नहीं है। भाभी आप घूंघट हटा लीजिए, आपकी ससुराल वाले पुराने जमाने की नहीं है। सभी के कहने पर सिमरन अपना घूंघट तो हटा लेती है लेकिन सिर पर पल्लू रखना नहीं छोड़ती, जिसे देखकर नितिन चिढ़कर अब बिना खाना खाए ऑफिस के लिए जाने लगता है। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं बाहर से कुछ खा लूंगा। अभी तेरी शादी को ठीक से हफ्ता भर भी नहीं हुआ है और तू ऑफिस जा रहा है। एक तो आपने मेरी इतनी जल्दबाजी में शादी करवा दी, ठीक से मैनेजर को चीज एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से 4 दिन की छुट्टी दी थी और अभी काम का भी काफी प्रेशर है, मुझे जाना होगा। आप मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं आपके लिए खाना पैक कर देती हूँ। बाहर का मत खाइएगा वरना तबीयत खराब हो जाएगी। संस्कारी बीवी की तरह सिमरन खाना पैक करके नितिन को दे देती है। तो वहीं लंच टाइम में जब नितिन के सभी दोस्त उसका खाना खाते हैं, अरे वैसे भाभी ने खाना तो काफी बढ़िया बनाया है, अनुराग ने इतना अच्छा खाना मिस कर दिया। वो तो है, वैसे अभी तो वो शादी की छुट्टी पर चल रहा है, अगले हफ्ते ही उसका आना होगा। कितना किस्मत वाला है अनुराग, जो उसे इतनी सुंदर मॉडर्न बीवी मिली है और ऊपर से उसकी लव मैरिज भी हो रही है। काश मेरी किस्मत भी अनुराग की तरह होती। अनुराग की उसकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड तारा से लव मैरिज हो जाती है और आज तारा के ससुराल में भी उसके ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है, जहाँ एक तरफ सिमरन साड़ी पहन घूंघट ओढ़कर खाना बनाती है तो वहीं तारा ने विंटर की एक मॉडर्न ड्रेस पहनी होती है। इसी के साथ सभी को तारा के हाथ का बना खाना भी काफी पसंद आता है। बाहू, मुझे लगा नहीं था कि तुम जैसी मॉडर्न लव मैरिज करके आई लड़की भी इतने बढ़िया खाना बना लेगी। ये लो, मेरी तरफ से शगुन रखो। शादी के बाद तारा और अनुराग के बीच में काफी ज्यादा प्यार बढ़ गया था। तो वहीं नितिन सिमरन के पहनावे और अपनी अरेंज मैरिज की वजह से उसे काफी उखड़ा उखड़ा रहता था। क्या कर रही हो सिमरन, दिखाई नहीं दे रहा है? मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, डिस्टर्ब करना बंद करो मुझे। मैं तो बस ऐसे ही। क्या? मेरे पास बहुत काम है और अब जाओ यहाँ से, जब तक मैं ना कहूँ मेरे कमरे में मत आना। अपने पति के ऐसे उखड़े बर्ताव की वजह से सिमरन काफी परेशान रहती। तो वहीं अब शादी के हफ्ते भर के अंदर ही अनुराग तारा के साथ हनीमून के लिए शिमला का प्लान बनाता है। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि तू हमारे साथ हनीमून पर शिमला चल, अभी वहां का वेदर बहुत अच्छा है, सब एक साथ मस्ती करेंगे। मैं फिर कभी चला जाऊंगा। अरे बहन जी, बीवी को लाकर मुझे इनके सामने अपनी बेइज्जती थोड़ी ना करवानी है। हनीमून तो क्या, मैं उसे कहीं घुमाने ना ले जाऊं। काम खत्म कर जब नितिन शाम में घर आता है तो नितिन का पिता अखिलेश उसे शिमला की 2 टिकट देते हुए कहता है, ये ले, मैं तेरी और बहू की शिमला की 2 टिकट करवा दी है और होटल की बुकिंग भी कर दी है। 4 दिन बाद तुम्हारी शिमला की ट्रेन है। शादी को ठीक से 4 दिन हुए नहीं और तू काम पर जाने लगा। पहले बहू को कहीं बाहर घुमाने ले जा। आपने मुझसे बिना पूछे ये सब क्यों कर दिया? इस वक्त मैं हनीमून पर नहीं जा सकता, ऑफिस का काफी प्रेशर है। अरे लात मार ऐसी नौकरी को जिसे करने में तू अपनी नई नवेली बीवी को ही समय न दे पाए।
मैं तो तुझे अभी भी कहता हूँ कि नौकरी छोड़कर हमारा किराने का काम संभाल ले। आप भी ना चुप करिए जी। नितिन बेटा, तेरे पापा ठीक कह रहे हैं, जा बहू को कहीं बाहर घुमा कर लिया। तू भी कब से नहीं गया है। अरे यही तो उम्र है घूमने फिरने की। अपने माता पिता की वजह से नितिन जाने से मना नहीं कर पाता, तो वहीं अगले दिन सिमरन जब अपने कमरे में सफाई कर रही होती है कि तभी माधवी आती है। माँ जी, आप कुछ चाहिए था आपको? आपकी चाय का वक्त हो रहा है ना, मैं बना कर ले आती हूँ। हमेशा काम करने में लगी रहती है। मैं जानती हूँ तेरे और नितिन के बीच में अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और चलेगा भी कैसे। शादी भी तो हमने तुम लोगों की इतनी जल्दबाजी में करवा दी, लेकिन अब तू नितिन के साथ बाहर हनीमून पर जा रही है, वो भी शिमला जैसी इतनी सुंदर जगह पर। वहाँ पर तुझे कुछ भी करके अपने पति का दिल जीतना है, वरना जिंदगी भर ऐसा ही चलता रहेगा, समझी। और ये मेरी तरफ से कुछ पैसे, जाने से पहले अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लेना। आप तो सच में बहुत अच्छी हैं। मैं आपकी बात को याद रखूंगी और जल्द से जल्द नितिन जी का दिल जीतने की कोशिश करूंगी। उसी शाम सिमरन पास के मॉल से शिमला जाने के लिए पहले अपने लिए कुछ शॉपिंग करने लगती है, तो वहीं कुछ देर में उस मॉल में अनुराग की पत्नी तारा भी हनीमून पर जाने से पहले शॉपिंग के लिए आती है। जहां एक तरफ तारा अपने हिसाब से अपने हनीमून के लिए कोट, स्कर्ट, बूट, तरह तरह के विंटर क्लोथ्स ले रही होती है, तो वहीं सिमरन साड़ी, गरम सूट, जूते और शॉल लेने में लगी रहती है। गरम सूट भी ले लेती हूँ, जब बर्फ में जाऊंगी ना तब पहनूंगी। आपने तो मेरी तरह काफी सारी शॉपिंग करी है। लगता है आप कहीं बाहर ट्रिप पर जा रही हैं। मेरे पति मुझे हनीमून के लिए शिमला ले जा रहे हैं ना, तो उसी की शॉपिंग करी थी। हो वाह, मैं भी इसीलिए शॉपिंग करी हूँ। मेरे हस्बैंड भी मुझे हनीमून के लिए शिमला ले जा रहे हैं। ये तो काफी बढ़िया है। अगर भगवान ने चाहा तो हमारी वहाँ जरूर मुलाकात होगी। सिमरन और तारा दोनों इस बात से अनजान थी कि उन दोनों के पति एक ही ऑफिस में काम करते हैं। तो वहीं ऐसे ही बाकी के बचे 1 से 2 दिन भी गुजर जाते हैं और अब दोनों कपल्स हनीमून के लिए निकल जाते हैं। कुछ घंटे के सफर के बाद जब सिमरन के साथ होटल पहुंचता है तो देखता है कि रिसेप्शन पर अनुराग अपनी पत्नी तारा के साथ खड़ा है। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। अरे नितिन, तू तो मुझे कह रहा था कि तू अभी कोई हनीमून पर नहीं जाने वाला। तू तो चुप रुस्तम निकला भाई। तारा, इससे मिलो, ये मेरा दोस्त नितिन है और ये भाभी जी है ना। मैं इन्हें जानती हूँ। जब मैं शॉपिंग के लिए गई थी तो मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। कहा था ना कि अगर भगवान ने चाहा तो हम वहाँ जरूर मिलेंगे। वैसे अनुराग, मैं तुझसे नाराज हूँ। तूने कहा था कि भाभी जी सुंदर है, लेकिन ये तो बहुत सुंदर है। भाभी जी, मैंने आपकी मॉडल वाली पिक्चर देखी। आपने मॉडलिंग क्यों छोड़ दी? बस ऐसे ही, अब मेरा मन नहीं था करने का तो मैंने छोड़ दिया। काफी बात करने के बाद अब दोनों जोड़े अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तो वहीं तारा जब बाथरूम से कपड़े बदलकर नाइटी में बाहर आती है तो देखती है कि अनुराग ने पूरे बेड को गुलाब की पंखुड़ी से सजा रखा है और बेड पर शैंपेन और 2 गिलास भी होते हैं, जिसे देखकर तारा, वाह अनुराग, तुमने इतनी जल्दी मेरे लिए सरप्राइज भी प्लान कर दिया। और ये शैंपेन, तुम्हें याद है इसके बारे में? अरे मेरी बीवी ने मुझे कुछ बोला हो और मुझे याद ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। आज हमारी शिमला में हनीमून का पहला दिन है, ऐसे तो हम शैंपेन से शुरू करेंगे। जहां लव मैरिज वाली कपल शैंपेन पीकर अपनी हनीमून की शुरुआत करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सिमरन बाथरूम में अपना लिया हुआ एक सुंदर सा सूट पहनकर तैयार हो जाती है। अच्छा हुआ माँ जी ने बता दिया कि इन्हें हरा रंग काफी पसंद है। उनके मनपसंद रंग का सूट लिया है और इतनी सुंदर भी लग रही हूँ मैं। आज तो ये मुझे देखकर खुश हो जाएंगे। जैसे ही सिमरन बाथरूम से बाहर आती है तो देखती है कि नितिन तो कब का सो चुका है, जिसे देखकर सिमरन, ये क्या, ये तो सो गए। अब इन्हें जगाना भी ठीक नहीं, वरना ये गुस्सा करेंगे। कोई बात नहीं सिमरन, अभी तो यहाँ पर हम बहुत दिन हैं। अब सिमरन भी बिस्तर पर एक कोने में सो जाती है और ऐसे ही अगला दिन होता है, जहां सिमरन शिमला में अपने पहले दिन के लिए गरम सूट, उसके ऊपर स्वेटर, टोपा और शॉल ओढ़कर बिल्कुल संस्कारी तरीके से तैयार होती है। तो वहीं तारा विंटर स्कर्ट, उसके ऊपर विंटर टॉप और एक बड़ा सा कोट डालकर लॉन्ग बूट वेयर कर अपना लुक कंप्लीट करती है। और जब दोनों कपल बाहर बर्फ में आते हैं तो, गुड मॉर्निंग। रात में तो मुझे काफी ज्यादा ठंड लगी। पता है, दोनों ब्लैंकेट ओढ़कर जब हम सोए तब जाकर हमें नींद आई। ये तारा कितनी सुंदर है ना, और इसका पहनावा भी कितना अच्छा है। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, लेकिन सबसे अच्छी तो मुझे तारा लग रही है। सच में अनुराग काफी किस्मत वाला है। अरे यहाँ तो ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन उस तरफ काफी अच्छा व्यू है। चलो हम सब वहां पर चलते हैं। अनुराग अब सभी को दूसरी तरफ लेकर जाता है, जहां से शिमला का काफी अच्छा व्यू दिख रहा होता है कि तभी वहां उनके पास एक कैमरामैन आता है। एक्सक्यूज मी सर, मैम, लगता है आप यहाँ पे हमने हनीमून के लिए आए हैं। मैं एक फोटोग्राफर हूँ, क्या आप यहाँ पर फोटोशूट करवाना चाहेंगे? हमारे पास फोटोशूट के लिए अलग अलग तरह की ड्रेसेस भी हैं और सुना है कि यहाँ थोड़ी देर में स्नोफॉल भी होने वाली है।
हाँ क्यों नहीं, शिमला के फोटोशूट नहीं करवाया तो फिर क्या ही करवाया। हाँ चलो चलते हैं। तारा अब एक सुंदर सी रेड कलर की ड्रेस पहन लेती है और अनुराग के साथ रोमांटिक पोज करते हुए फोटो क्लिक करवाने लगती है। थोड़ी देर में वहां स्नोफॉल भी होनी शुरू हो जाती है, जिससे शिमला के नजारे में 4 चांद लग जाते हैं। तो वहीं ये सब देखकर नितिन, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। एक मेरे ख्याल से हमें भी ऐसा ही फोटोशूट करवाना चाहिए। लेकिन मैं इन्हीं कपड़ों में करवा लूं, वो मैंने कभी इस तरह के कपड़े नहीं पहने हैं ना, और यहाँ कितनी ठंड है। तारा को देखकर तो मुझे सर्दी लग रही है। तुमसे और उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ, नहीं करवाना मुझे कोई फोटोशूट, चलो। सारा दिन नितिन का रूखा बर्ताव सिमरन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वहीं होटल रूम में आने के बाद जब नितिन सिमरन के बैग में सारे ट्रेडिशनल कपड़े देखते हैं तो एक भी वेस्टर्न ड्रेस लेकर नहीं आई है, सब सूट सलवार साड़ी है। अरे ये शिमला आई है या वैष्णो देवी? आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं यहाँ से कुछ ढकी हुई ड्रेस ले लूंगी। ये किस बहन जी को पल्ले बांध दिया है मेरे? अरे अनुराग की बीवी अच्छी है, काश मैं भी किसी लड़की को पटा लेता तो आज मेरी भी लव मैरिज होती और मेरी भी बीवी तारा की तरह कपड़े पहनती। नितिन से ऐसे सुनकर सिमरन को काफी दुख होता है। जहां तारा हनीमून पर अनुराग के साथ प्यार भरे पल बिता रही होती है तो वहीं सिमरन अपने पति से ताने सुनती है। अगले दिन तारा जीन्स पर लॉन्ग बूट्स और ऊपर से विंटर कैप भी लगा लेती है, जिससे वो काफी अच्छी लग रही थी। तो वहीं सिमरन इस बार साड़ी पहनकर ऊपर से स्वेटर पहनती है और टोपा लगाती है, और अब दोनों कपल एक रेस्टोरेंट में बैठकर गर्मा गर्म सूप एंजॉय कर रहे होते हैं। ये सूप तो काफी ज्यादा टेस्टी है ना, मैं तो सोच रही हूँ रात को डिनर में भी हम इसे ही ऑर्डर करेंगे। सभी लोग सूप को एंजॉय कर रहे थे कि तभी गलती से सिमरन थोड़ा सा सूप तारा के कपड़ों पर गिरा देती है। सॉरी तारा, गलती से सूप गिर गया, मैंने देखा नहीं। दिमाग खराब है क्या तारा जी? के कपड़े सारे खराब कर दिए तुमने। अरे जानती भी हो ऐसे कपड़े कितने महंगे आते हैं। ये तुम्हारी साड़ी की तरह नहीं है जो 500 रुपए 1000 रुपए में आ जाए। नितिन जी कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो सूप गिरा है, पानी से साफ करने पर दाग चला जाएगा। सिमरन तुम परेशान मत हो। सभी के सामने नितिन को अपने ऊपर इस तरह चिल्लाता देखकर सिमरन को काफी बुरा लगता है, और अब वो सब सूप पीने के बाद रोप वे के लिए जाते हैं। यहाँ से कितना सुंदर नजारा दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि सीधा स्वर्ग में आ गई हूँ। सुनिए ना, अनुराग और तारा कितनी फोटो ले रहे हैं, हमें भी कुछ फोटो लेनी चाहिए। मैं तुम्हारी ले लेता हूँ, लेकिन हमारे साथ की फोटो नहीं लूंगा। अगर कोई देखेगा तो कितना मजाक उड़ाएगा। सब कहेंगे कि स्वर्ग जैसी सुंदर जगह पर भी तुमने देसी गवानों वाले कपड़े पहने हैं। नितिन हर बात में सिमरन को उसके पहनावे के लिए ताने देने लगता है। तो रोप वे से आने के बाद अनुराग फोटोग्राफर बनकर तारा की ढेर सारी फोटोज लेता है। अरे मेरी बीवी किसी हीरोइन से कम नहीं है। अरे तारा, अपना वो फेवरेट वाला पोज करो ना। अनुराग और तारा के बीच में इतना प्यार देखकर सिमरन काफी खुश होती है। तो वहीं जब वो अपना रिश्ता देखती है तो उसे काफी दुख होता है। और अब ऐसे ही शिमला में दूसरा दिन भी इन लोगों का खत्म हो जाता है। अगले दिन काफी ज्यादा बर्फबारी होती है, जिसके चलते ये सभी बर्फ में जाते हैं, और अब सिमरन मजाक में थोड़ी सी बर्फ लेकर नितिन पर फेंक देती है, जिससे नितिन काफी गुस्सा होता है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? सारा जैकेट खराब कर दिया मेरा, दोबारा मत कर देना ये हरकत। नितिन के ऐसे बर्ताव से सिमरन काफी ज्यादा परेशान थी, और अब रूम पर आकर सिमरन काफी रोती है। पता नहीं कैसे पहनूं मैं इस तरह के कपड़े, नहीं पहन सकती, मुझे आदत नहीं है। सिर्फ कपड़ों को लेकर ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं, अब क्या करूं मैं। सिमरन काफी ज्यादा परेशान थी। तो वहीं नितिन अनुराग और तारा के साथ घूमने फिरने और फोटोज क्लिक करवाने में काफी ज्यादा मगन होती है। अगले दिन सब स्केटिंग के लिए जाते हैं। स्केटिंग करने के लिए तारा जीन्स और ऊपर से जैकेट वेयर कर लेती है, और अब अनुराग और तारा स्केटिंग करने लगते हैं, जिसे देख सिमरन, सुनिए ना, मेरा भी बड़ा मन है स्केटिंग करने का, हम भी चलते हैं। क्या तुम स्केटिंग करोगी? अरे तुमने अपना पहनावा देखा है, 2 मिनट में बर्फ में लुढ़कती हुई सीढ़ी से नीचे आ जाओगी। स्केटिंग करने के लिए तो तारा जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, लेकिन तुम कहाँ इतनी मॉडर्न हो। जितने भी अरमान लेकर हनीमून पर शिमला आई थी, वो सारे अरमान नितिन धीरे धीरे करके तोड़ते जा रहा था। तो वहीं नितिन का सिमरन के साथ ऐसा बर्ताव तारा और अनुराग भी काफी बार नोटिस करते हैं। नितिन और सिमरन की क्या जबरदस्ती शादी हुई थी। नितिन सिमरन के साथ कितना बुरा बर्ताव करता है, मुझे तो सिमरन के लिए काफी बुरा लगता है। अरे उनकी शादी काफी जल्दबाजी में हुई थी। सुनने में आया था कि सिमरन के पिता की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए सिमरन और नितिन की जल्दबाजी में शादी करवा दी। लेकिन नितिन का ऐसा बर्ताव तो सिमरन के लिए मुझे भी अच्छा नहीं लगता। डिनर के समय भी नितिन सिमरन के बगल में बैठने की बजाय तारा के बगल में जाकर बैठ जाता है, जिससे अब सिमरन को काफी ज्यादा बुरा लगता है, और वो कमरे पर आकर सिमरन, बस अब बहुत हुआ, बहुत इग्नोर कर दिया इन्होंने मुझे, लेकिन अब और नहीं। माँ जी ने कहा था कि हनीमून में सब कुछ ठीक करके रहना है। मुश्किल से 4-5 दिन बचे हैं हमारे पास, और मैं इसे खराब नहीं होने दे सकती। सिमरन अब तुझे ये करना ही होगा।
सिमरन तारा के पास जाती है और उससे उसकी एक मॉडर्न ड्रेस मांगती है, जिसे देते हुए तारा, सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब तुम्हें तो इस तरह के कपड़े पसंद नहीं, तो फिर अब क्यों? ऐसे ही तुम्हें देखकर मेरा भी शॉर्ट ड्रेस पहनने का मन कर रहा है, पैसे वापस कर दूंगी। सिमरन भले ही तारा को कुछ नहीं बताती, लेकिन कहीं ना कहीं तारा सिमरन की बात को समझ जाती है। तो वहीं सिमरन जब अपने रूम में आकर तारा की शॉर्ट ड्रेस को पहनती है तो उसे काफी अजीब लगने लगता है। इस ड्रेस में तो काफी अनकंफर्टेबल सा लग रहा है, लेकिन अब क्या करूं? अगर इन्हें मनाना है तो पहनना तो पड़ेगा ही। वैसे ये हैं कहाँ? मुझसे तो कहकर गए थे कि बाहर जा रहे हैं। नितिन को ढूंढते हुए सिमरन होटल से थोड़ी दूरी पर बर्फ की जगह पर आ जाती है। रात होने को आ गई थी, तो इसलिए आसपास ज्यादा लोग भी नहीं थे। तो वहीं सिमरन को काफी ठंडी लग रही होती है। ओह भगवान, कहाँ रह गए? ये कहीं दिख क्यों नहीं रहे? इनका तो फोन भी नहीं लग रहा है। सिमरन नितिन को इधर उधर ढूंढने लगती है कि तभी सिमरन को अकेला देखकर राजेश और राकेश नाम के दो लड़के सिमरन को छेड़ने के लिए आ जाते हैं। अरे जाने मन, कैसे ढूंढ रही हो? क्या हो तो हम तुम्हारी मदद कर दे। वैसे हमारे होते में तुमने भला किसी और की क्या जरूरत है? कौन हो तुम लोग? कोई बचाओ मुझे। अरे जाने मन, कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। चलो 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 ना, नखरे दिखा रही हो, आ जाओ। राकेश और राजेश सिमरन का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती ले जाने लगते हैं। तो वहीं सिमरन अपने आप को छुड़वाने के चक्कर में गिर जाती है, जिससे सिमरन का सिर जमीन पर बड़े पत्थर पर जा लगता है और उसके सिर से खून निकलने लगता है, जिससे सिमरन बेहोश हो जाती है कि तभी वहां भागता हुआ अनुराग आता है। अनुराग को देखकर राकेश और राजेश जल्दी से भाग जाते हैं। अरे अरे रुको रुको, कहां भाग रहे हो? हे भगवान, सिमरन के सिर पर से तो काफी खून निकल रहा है, अब क्या करूं मैं? जल्दी से सिमरन को पास के क्लिनिक पर वो ले जाता है। तो वहीं तारा को कॉल करके सारी बात बताता है। तारा और नितिन क्लिनिक आते हैं। सिमरन ठीक तो है ना? और वो दो लड़के कौन थे, कुछ पता चला उनका? अरे होटल वालों को कंप्लेंट कर दिया मैंने, वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन तुम्हें उसके इतनी चिंता क्यों हो रही है? आज तो सिमरन का हाल है ना, उसकी वजह तुम हो। वो बेचारी अगर मॉडर्न कपड़े नहीं पहन पाती तो उसमें उसका क्या कसूर है? सिर्फ कपड़ों की वजह से तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते थे? भले ही सिमरन ने मुझे कुछ बताया ना हो, लेकिन मैंने उसके दिल का हाल जान लिया था। तुम्हें इम्प्रेस करने की वजह से वो मुझसे शॉर्ट ड्रेस लेकर गई और आज उसके साथ ये सब हो गया। अगर सिमरन के साथ तुम्हें ऐसे ही बर्ताव करना है तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते? अपनी वजह से सिमरन की ऐसी हालत होता देखकर नितिन को आज सिमरन के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। और जैसे ही सिमरन को होश आता है, वो सिमरन के पास जाता है। तुम ठीक तो हो ना? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा। मैं सच में बहुत बुरा हस्बैंड हूँ। आज के बाद मैं तुम्हें कभी कपड़ों के लिए कुछ नहीं कहूंगा। आपकी कोई गलती नहीं है नितिन जी, गलती मेरी ही है। मुझे भी आपकी चाहत का ध्यान रखना चाहिए था। एक पति ही तो अपनी बीवी से सारी उम्मीद करता है। मैं अब से आपकी पसंद के सारे कपड़े पहनूंगी। नहीं सिमरन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसी हो वैसी ठीक हो, मैं गलत था। सिमरन और नितिन के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो वहीं अगले दिन नितिन और सिमरन कपल के ढेर सारे पोज करते हैं और अनुराग उनकी ढेर सारी फोटोज क्लिक करता है। अरे भाभी जी, ये वाला पोज करिए। आप दोनों अपने हाथ से हाफ हाफ हार्ट बनाइए और फिर मैं आपकी अच्छी सी फोटो लेता हूँ। वैसे अनुराग, ये दोनों साथ में खुश कितने अच्छे लग रहे हैं ना। थैंक गॉड इनके बीच में जो भी मनमुटाव था वो सब खत्म हो गया। अब सिमरन भी अच्छे से अपने हनीमून को एंजॉय कर पाएगी। सिमरन और नितिन को इतना खुश देखकर अनुराग और तारा भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो वहीं आज वो सब शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहां नितिन सिमरन के लिए काफी सारी चीजें लेने लगता है। सिमरन ये देखो, ये विंटर की ड्रेस कितनी अच्छी है ना। इसकी बाजू भी पूरी है और ड्रेस भी लॉन्ग है, तुम्हें बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं होगा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरे और इनके बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। जब माँ जी ये देखेंगी तो कितनी ज्यादा खुश होंगी। अब सिमरन आखिर के बच्चे 2-4 दिन शिमला में अपने हनीमून को काफी ज्यादा एंजॉय करती है। और जब सिमरन और नितिन हनीमून से अपने घर आते हैं तो सिमरन, तुम जाकर कपड़े बदल लो, मैं तब तक तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ। पता है, मुझे बहुत टेस्टी कॉफी बनानी आती है। ये तो मुझे पता ही नहीं था। एक काम करते हैं, आप कॉफी बनाएं और मैं हम सबके लिए सैंडविच बनाती हूँ। सिमरन और नितिन कपड़े बदलकर किचन में जाकर सबके लिए कॉफी और सैंडविच बनाने लगते हैं। अचानक सिमरन के बीच में इतना प्यार देखकर माधवी और आरती काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मम्मी, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा भैया भाभी के बीच में इतना प्यार है, वरना शिमला जाने से पहले भैया हमेशा भाभी से कितने उखड़े उखड़े रहते थे। अच्छी बात है ना कि इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। भगवान करे हमेशा इनके बीच में इसी तरह प्यार रहे।
अब नितिन सिमरन से काफी ज्यादा प्यार करता है और कभी भी उसे मॉडर्न कपड़े पहनने के लिए फोर्स नहीं करता। तो वहीं सिमरन भी नितिन के लिए मॉडर्न कपड़े पहन लिया करती थी और इसी तरह कभी नितिन और कभी सिमरन एक दूसरे की बातों को सुनकर समझते हुए हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं।